हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। गाइज, आप जानते हैं कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं एंड इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं। अब हम आज जो पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट 3 टायर मशीनरी और विच इज़ नोन एज रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन से कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, वो किस लेवल पे काम करती है, उनका क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सुना नहीं जाता तो उसे कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कंज्यूमर कोर्ट जो होती हैं वो मेनली 3 लेवल्स पर काम करती है। जो फर्स्ट लेवल है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। जो कंज्यूमर कोर्ट स्टेट लेवल पे काम करती है उसे हम स्टेट कमीशन कहते हैं एंड द कंज्यूमर कोर्ट विच इज़ वर्किंग ऑन नेशनल लेवल इट इज़ नोन एज नेशनल कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर जो है हम ये पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कैसे जा सकता है और क्या क्या रेमेडीज उसको प्रोवाइड की जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। इसमें 3 मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें से 1 जो होता है वो प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है और जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज के इक्वलेंट होनी चाहिए। देन इसके अंदर 1 लेडी का होना ज़रूरी है। मीन्स ये जो 3 मेंबर्स हैं इनमें से 1 लेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व सम ऑफ अप टू 20 lakhs विच मीन्स कि अगर आपका केस जो है वो 20 lakhs तक की अमाउंट का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका 20 lakhs से ऊपर की अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में ना जाकर सीधा ही दूसरे फोरम में जा सकते हो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो लिमिट है वो सिर्फ 20 lakhs तक है। सपोज मैंने एक कार खरीदी थी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम लग रहा है, डिफेक्ट लग रहा है, तो मेरी कार की वैल्यू सपोज थी 10 lakhs प्लस मैं कंपनसेशन चाहती हूँ 4 lakhs का, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 10 + 4 14 lakhs। तो ऑब्वियसली मुझे कहाँ जाना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट फोरम में, राइट। नेक्स्ट इज कंप्लेंट कैन बी फाइल बाय अ कंज्यूमर और कंज्यूमर एसोसिएशन। जो कंप्लेंट है वो या तो कोई कंज्यूमर फाइल कर सकता है या उसकी तरफ से कंज्यूमर एसोसिएशन भी केस को फाइल कर सकती है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी पर्सन ने केस फाइल किया है तो जिसके खिलाफ केस किया है उसे भी तो बताना ज़रूरी है कि आपके खिलाफ कोई केस आया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करती है कंज्यूमर कोर्ट, समन भेजती है सेकंड पार्टी को कि आइए आपके खिलाफ केस आया है, आपकी पेशी लगेगी, आप दोनों की सुनवाई की जाएगी। फिर दोनों पार्टीज को बुलाकर आमने सामने बिठाकर उनसे पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं। उसके बाद अगर कंज्यूमर कोर्ट को लगता है कि कस्टमर के साथ वाकई में फ्रॉड हुआ है तो कस्टमर को रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है। रेमेडीज़ का मतलब कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया जाएगा। जैसे सपोज आपकी कार आपको सही नहीं लग रही है तो या तो कार के अंदर से डिफेक्ट रिमूव किया जाएगा या फिर क्या रेमेडी हो सकती है कि आपके प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दी जाए या आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके दिया जाए। मीन्स कुछ ना कुछ तो जजमेंट होगा वहाँ पर। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जजमेंट से दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए। तो दोनों में से अगर कोई एक पार्टी भी अनसेटिस्फाई रह जाती है तो क्या होगा? अनसेटिस्फाइड पार्टी कैन गो टू स्टेट कमीशन विद इन 30 days। जिस दिन आपका जजमेंट आया उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपने केस को दोबारा से ओपन करवा सकते हैं स्टेट कमीशन में। ठीक है, मीन्स अगर आपको इस लेवल का जो जजमेंट है वो पसंद नहीं आया तो आप नेक्स्ट लेवल की कमीशन में जाएंगे, यानी कि स्टेट कमीशन में। अब सपोज यहाँ पर जो ऑर्डर पास किया है आप उससे फिर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप फिर से नेशनल कमीशन में जा सकते हो। ठीक है, अगर नेशनल कमीशन में भी आप सेटिस्फाई नहीं हो फिर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि नेशनल कमीशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें पता लगा कि अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो 20 lakhs तक की है तो हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम जाना चाहिए। कैसे वहाँ पे काम होता है ये हमने सीखा और उसके बाद अगर हम यहाँ सेटिस्फाई नहीं हैं तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर हम स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, देन नेशनल कमीशन में, राइट। नेक्स्ट आता है अबाउट द स्टेट कमीशन। देखिए वर्किंग लगभग सेम है इसीलिए आपको याद करना बहुत ईजी है। अगर आप ये याद कर लोगे तो बाकी सेम ही हैं। आपको सिर्फ जो पॉइंट्स अलग हैं, डिफरेंट हैं, वो लर्न करने हैं। जैसे कि स्टेट कमीशन को कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। इवन ये भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जा रहा था
और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर ऑल्सो देयर आर 3 मेंबर्स, 3 मेंबर होते हैं जिसमें से 1 प्रिसीडिंग ऑफिसर होना चाहिए एंड एक लेडी होना ज़रूरी है। प्रिसीडिंग ऑफिसर की जो पोस्ट पर पर्सन बैठेगा उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो ज़रूरी है कि किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। जो हेड बनता है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जो केसेस जाते हैं वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के केसेस जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका 40 करोड़ का केस है तो आप इस फोरम में जाएंगे, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा स्टेट कमीशन में जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एंड सेम रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि डिफेक्ट रिमूव करना या रिप्लेसमेंट कराना, दैट इज। एंड अनसेटिस्फाइड पार्टी जो है वो जा सकती है नेशनल कमीशन में, मतलब दोनों में से अगर कोई भी अनसेटिस्फाई है तो वो अपना केस दोबारा ओपन करवा सकता है नेशनल कमीशन में, बट विद इन 30 डेज। तो जो सेम पॉइंट्स हैं ज़रा वो देखें आप। यहाँ पर हम 30 डेज में जा पा रहे थे, यहाँ पर भी 30 डेज में जा पा रहे थे, यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, 1 लेडी 1 प्रिसीडिंग, बोथ आर सेम। स्टेट गवर्नमेंट सेम है। तो डिफरेंट पॉइंट जो मिल गया आपको वो आप याद कर लीजिए, बाकी तो सारा ही सेम है। लर्निंग देखिए कितनी इजी हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन जो है नेशनल लेवल पे काम करता है, इसीलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है एंड इवन इसके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। यहाँ पर हमें 5 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। 5 मेंबर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग 1 प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है एंड एक लेडी यहाँ पर भी होनी ज़रूरी है, राइट। यहाँ पर जो हेड होगा यानी कि प्रिसीडिंग ऑफिसर, उसको ज़रूरी है कि उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की, राइट। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स। कौन सी कंप्लेंट जाती है यहाँ पर? जिनकी अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है, राइट। नेक्स्ट इज रेमेडीज प्रोवाइडेड। यहाँ पर भी उसी तरह रेमेडीज प्रोवाइड की जाती हैं एंड अनसेटिस्फाइड पार्टी कैन नॉट अपील फर्दर। जो अनसेटिस्फाइड रह गया फिर वो आगे कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।